व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे तो उनके एक बड़े सुयोग्य शिष्य जिनका नाम था जैमिनी, उस विषय को चेक करते थे कि कौन सा श्लोक भागवत में रखा जाए और कौन सा श्लोक निकाला जाए। जैसे ये श्लोक आया, ध्यान से सुनना जरा। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वानमपि कर्षति। जैमिनी ने इस श्लोक पर अंडरलाइन कर दिया और व्यास जी से कहा कि गुरुजी ये श्लोक आपको निकालना पड़ेगा या फिर इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, परिवर्तन कीजिए। व्यास जी ने कहा क्या परिवर्तन करें? बोले जो आपने लिखा है बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, वहां पे आपको थोड़ा सा विषय चेंज करना पड़ेगा। नाप कर्षति, विद्वानों को ये इंद्रियां नहीं आकर्षित कर सकती। व्यास जी ने कहा नहीं बेटा, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। इंद्रियां ये इतनी बलवती हैं, ये कभी भी किसी को भी पटक सकती, किसी को भी गिरा सकती। जैमिनी ने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं आप? इंद्रियों का क्या मजाल कि विद्वानों को आकर्षित कर दे, विद्वानों को गिरा दे। व्यास जी ने कहा कि बेटा हाँ ठीक कहता है तू, लेकिन फिर भी ये श्लोक गलत नहीं है। व्यास जी ने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं इस श्लोक को निकाल दूंगा, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। बोले क्या? रात भर इस श्लोक को रहने दो, मैं प्रातः काल होते ही इसे परिवर्तित कर दूंगा। बोले ठीक। एक बात तो लेकिन ध्यान देना, प्रातः काल होते ही आपको ये श्लोक निकालना पड़ेगा गुरुजी। बोले ठीक है। तुम्हारा जैसे रात्रि के तकरीबन 9 बज रहे थे, जैमिनी अपनी कुटिया में बैठे माला जप कर रहे थे। जैसे जैमिनी अपनी कुटिया में बैठे माला जप कर रहे थे, अचानक बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, रिमझिम बरसात होने लगी। ऐसे लगा जैसे बसंत ऋतु आ गई। और इतने में एक नवयुवती ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया जैमिनी की कुटिया का, बाबा दरवाजा खोलो, बाबा दरवाजा खोलो। अंदर से जैमिनी आवाज लगाते हुए बोल पड़े नहीं, ये संत की कुटिया है, इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, स्त्रियां इसमें प्रवेश नहीं पा सकती, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, रात्रि का समय है। बाहर से वो नवयुवती आवाज लगाती हुई बोल पड़ी, बाबा अरे वो महात्मा ही कहता जो किसी अबला स्त्री को इस नितांत जंगल में, घोर जंगल में, जिसके कोई आगे पीछे ना हो, उसको सहारा ही न दे सके, वो संत ही कैसा। जैमिनी ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कहा इसने। ठीक है, रात भर की बात है, चलो रात भर इसको कुटिया में रहने देंगे, प्रातः काल होते ही हम कुटिया में आ जाएंगे और ये बाहर अपने घर चली जाएगी।
रात भर की बात है, रात भर हम किसी पेड़ के नीचे बिता ले और जैमिनी ने जैसे ही अपनी कुटिया का दरवाजा खोला, अचानक बिजली चमकी और उस बिजली के प्रकाश में जैमिनी की दृष्टि उस नवयुवती के शरीर पर पड़ी और जल वृष्टि के कारण उस नवयुवती का पूरा शरीर भीग चुका था, उसके अंग प्रत्यंग दिखाई पड़ रहे थे साहब। उसकी झिलझिलाती साड़ी उसके बदन पर, उसके शरीर पर जैसे ही जैमिनी की निगाह पड़ी, जैमिनी बाहर निकले और उस नवयुवती के शरीर पर अपना दुपट्टा डालते हुए, अपना अंगवस्त्र डालते हुए बोल पड़े, देवी तुम बरसात में भीग चुकी हो, इसलिए तुम इस चद्दर को लेकर के अपना शरीर ढक लो, मैं रात भर बाहर बिता लूंगा, तुम रात भर इस कुटिया में रह ले। नवयुवती बोली ठीक है बाबा, लेकिन एक बात ध्यान देना, रात्रि में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो तुम दरवाजा मत खोलना। यहां तक कि अगर दरवाजा मैं भी खटखटाऊं तो तुम दरवाजा मत खोलना। नवयुवती ने कहा ठीक है बाबा, नहीं खोलेंगे। और जैसे ही जैमिनी बाहर गए, एक वृक्ष के छांव में बैठे, रिमझिम बरसात चल रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। जब जब बिजली चमकती, उस बिजली के प्रकाश में जैमिनी को बार बार वही नवयुवती का स्वरूप दिखाई पड़ता, वही नवयुवती का स्वरूप दिखाई। जैमिनी ने सोचा रात भर की बात है, चलो चलते हैं, बैठ करके बात करेंगे। बात करते करते पूरी रात बीत जाएगी आराम से, वो भी प्रातः काल अपने घर चली जाएगी, मैं भी अपने भजन में लग जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या साहब, जैमिनी ने जैसे ही जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, नवयुवती अंदर से बोल पड़ी, नहीं बाबा दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये जिसकी कुटिया है उन्होंने मना किया है कि अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो तुम दरवाजा मत खोलना। जैमिनी बोले बाबा, बाहर से आवाज लगाते हुए, अरे मैं वही हूं। नवयुवती बोली हाँ बाबा, लेकिन आपने उस समय कहा था कि मैं भी अगर दरवाजा खटखटाऊं तो तुम दरवाजा मत खोलना। जैमिनी ने फिर कहा, हाँ देवी उस समय बात कुछ और थी और इस समय बात कुछ और है। महाराज जैसे बार बार दरवाजा खटखटाते नवयुवती बोल पड़ी, नहीं बाबा आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है। लेकिन काम का इतना तेज बाण चल रहा था जैमिनी के ऊपर कि महाराज जैमिनी उस घास फूस की कुटिया पर छत पर चढ़ गए और जैसे ही घास फूस की कुटिया के छत को हटाया और जैसे ही कुटिया में कूदे, नवयुवती एक कोने में अपना चादर ढक के शरीर बैठी हुई थी। महाराज एकदम सिमटी सिमटी हुई, ठंड से कांप रही थी। अचानक जैमिनी पहुंचते ही उसको अपनी गोदी में उठा लिया और जैसे ही अपने होठों के उसके होठों के पास ले जाने लगे तो महाराज अचानक उस नवयुवती के शरीर पर, महाराज मुख पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा। जैमिनी ने जैसे ही देखा अपनी गोदी में व्यास जी, जैमिनी के हाथों से महाराज एकदम कपी छूट पड़ी, शरीर कांपने लगा और जैसे ही छोड़ा व्यास जी सामने खड़े। जैमिनी ने कहा, गुरुजी आप कैसे?
व्यास जी ने कहा, हाँ भैया, वो नवयुवती कोई और नहीं थी, मैं ही था। एक बात बताओ जैमिनी, क्या करूं? उस श्लोक को काट दूं या फिर रख दूं भागवत में? बोले, गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इतनी बलवती हैं, कितने बड़े से बड़े विद्वान को महाराज कहां ला करके पटक दे, इनका कोई भरोसा नहीं। इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या? महाराज उसके लिए बताया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अष्टांग योग के माध्यम से इंद्रियों को वश में किया जाता है।